So we started the topic of functions of complex variables, right? So we are having functions of complex variables, and of course these are complex valued functions. That is, I am having a function from C to C given by W is equal to f of z, and that is now u plus I v, where z is as a variable x plus I 1. ओके, मेरे पास कोई भी फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उस पर डिफाइंड है. इट मींस डोमेन मेरे पास क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो रेंज आएगी, जो इमेज आ रही है, वो भी कहां पर बिलोंग कर रही है, दैट इज आल्सो बिलोंगिंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यानी कि जो आर्गुमेंट है फंक्शन का वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और जो उसकी वैल्यू है वो भी कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना. तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो मैंने पहले भी शायद बताया था आपको, जब मैंने बिगिनिंग में क्लास स्टार्ट की थी, कि जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, चाहे वो फंक्शन मेरा रियल वेरिएबल का फंक्शन हो या मेरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन हो, तो सबसे पहली बात आती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. कभी कभी ये सिचुएशन हो जाती है कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती. जैसे मैं एक फंक्शन f of z इज इक्वल टू 1/z डिफाइन करता हूं. ठीक है ना. और इफ आई आस्क यू एट z इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mz. ऑफ कोर्स दिस गोस 1/0. हम लोग क्या ले लेते हैं वैसे, इन्फिनिटी. लेकिन इन्फिनिटी वाली एक ऐसी वैल्यू है जो कि डिफाइंड नहीं है. तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि फंक्शन की वैल्यू निकालना मेरा सबसे पहला काम है, अल्टीमेट काम है मेरा फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना. और फंक्शन की वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करेंगे, किसी पॉइंट पर जो उसका आर्गुमेंट है फंक्शन का, उसका जो डोमेन है, उसके किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं. तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती. जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं. सपोज आई टेक एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2. तो जब मैं जेड की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो एफ जेड क्या बन जाएगा, दिस विल बी 0/0. अगेन इट इज समथिंग दैट इज अनडिफाइंड. चलिए, ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमारे डिफाइंड नहीं है. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चलिए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन उस फंक्शन के आसपास, या मैं कहूं इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के आसपास जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, उसके आसपास उसका बिहेवियर क्या है. What is the behavior of the function in the neighborhood of a point. ठीक है ना. तो किसी पॉइंट पर उसका फंक्शन का बिहेवियर क्या है, मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास, यहीं पर मैं बात करता हूं फंक्शन एफ सी टू सी के लिए, ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है जहां पर सपोज z0 कोई पॉइंट है. क्या पॉइंट है, z0. इस z0 पॉइंट पर फंक्शन की कोई वैल्यू की प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है ना. तो क्या होगा कि इसकी एक नेबरहुड अगर मैं लूं, नेबरहुड का मतलब है कि इसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं पूरे प्लेन में, अगर मैं एक सर्किल बनाऊं इसको सेंटर मानते हुए, तो इसके आसपास जितने भी पॉइंट हैं, सपोज इस नेबरहुड में कोई पॉइंट z है, तो जो z की वैल्यू है उसको मैं चेंज करना स्टार्ट करता हूं. क्या करता हूं मैं, z की वैल्यू को चेंज करता हूं. और चेंज कैसे करता हूं कि जो z की वैल्यू है वो z0 के पास पहुंचती है. z की वैल्यू कहां जाती है,
Z0 के पास पहुंचती है। इसको मैं लिखता हूं Z goes to Z0, बोलते हैं Z approaches Z0 और Z tends to Z0, ठीक है ना। तो जो फंक्शन f की वैल्यू z पॉइंट पर होगी fz, इसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है ना। अगर इसका बिहेवियर ऐसा है कि fz की वैल्यू किसी फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करती है, तो ये कहते हैं आप कि ठीक है, उस z0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड भले ही ना हो, लेकिन जब z पॉइंट z0 के पास पहुंचता है तो फंक्शन fz का मुझको एक सर्टेन फिक्स्ड बिहेवियर मिलता है, वो किसी फिक्स्ड वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है। इसी सिचुएशन को बोला गया है लिमिट। क्या बोला गया है? लिमिट। और वो जो वैल्यू आती है अगर वो एग्जिस्ट करती है उसको डिनोट करते हैं हम लिमिट z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z। यही लिमिट की डेफिनेशन है मेरी। जब मैंने फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स पढ़े होंगे तो भी यही डेफिनेशन थी, यही प्रॉब्लम थी, यही मेरा टारगेट था कि मेरा फंक्शन किसी फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करेगा या नहीं करेगा। अगर अप्रोच करता है तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर अप्रोच नहीं करता तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो ये फंक्शन की वैल्यू के बाद जो फंक्शन में हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, दैट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो पहला टारगेट मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको देखना। दूसरा लिमिट ऑफ फंक्शन, और कहां पर? वैल्यू भी एट सम पॉइंट और लिमिट भी कहां पर? एट सम पॉइंट। किसी पॉइंट पर ही वैल्यू डिफाइन होगी और उसी पॉइंट किसी पॉइंट पर ही फंक्शन की लिमिट डिफाइन होगी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग केस, यानी कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू में एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग देखते हैं कि जब किसी पॉइंट को उस पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं जहां फंक्शन की वैल्यू प्रॉब्लम कर रही है, उसके आसपास उसके नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर फिक्स्ड बिहेवियर है या नहीं, ठीक है ना। अब आप लोगों ने जो लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ा है, सिंगल रियल वेरिएबल के लिए भी पढ़ा है और डबल वेरिएबल के लिए भी पढ़ा है। अब जब हम लोग लिमिट की बात करते हैं, z अप्रोचेस टू z0 की बात करते हैं, तो यहां पर जो अप्रोच है उस अप्रोच की डायरेक्शन मैटर करती है। अगर मेरे पास सिंगल रियल वेरिएबल का फंक्शन था तो मेरे पास केवल दो डायरेक्शन थी। कितनी डायरेक्शन थी? केवल दो। क्या थी वो? एक लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन थी पॉइंट की और एक थी राइट हैंड से। तो हम लोग सिंगल वेरिएबल है तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात करते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी दोनों एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल हैं, ओनली देन यू से कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहां इस वाले केस में अब मेरे पास है ये एक प्लेन, तो जो सेम मेरी प्रॉब्लम थी टू वेरिएबल के लिए, x और y टू वेरिएबल, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल मैंने पढ़ा था प्रीवियस कोर्स में, ठीक है ना। तो सेम प्रॉब्लम है कि ये z जो है z0 पॉइंट की तरफ जब अप्रोच करेगा, इट विल अप्रोच अलोंग इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शंस। इतनी डायरेक्शंस मेरे पास होंगी जिस डायरेक्शन के अलोंग ये z पॉइंट जो है z0 पॉइंट की तरफ अप्रोच कर सकता है। और अगर मैं कहता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसका मतलब है भले ही इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस हों, हर एक डायरेक्शन के अलोंग लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, ठीक है ना। तो हम लोग के लिए ये जो सिंगल वेरिएबल वाली प्रॉब्लम है रियल फंक्शन में, जब मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में बात करता हूं तो प्रॉब्लम मेरी हो जाती है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पर सिंगल वेरिएबल में अप्रोच की कितनी डायरेक्शन है? दो, और यहां पर कितनी डायरेक्शन है? इनफाइनाइटली मैनी। तो इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट करना कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में
इट इज रिलेटिवली हाईली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर का कोई फंक्शन है और उसी की लिमिट भी निकालनी है तो वो भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स केस ही होगा जब हम कंपेयर करेंगे किसी फंक्शन ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। बोलो, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? चलिए, उसके बाद तीसरा ही आती है, लिमिट के बाद क्या आता था? कॉन्टिन्यूटी। ठीक है ना? थर्ड इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन at some point. Is it okay? Right? चलिए, कॉन्टिन्यूटी उसको कहते हैं कि उस पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट करे और लेकिन उसकी जो वैल्यू हो वो किसके इक्वल हो? फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। यानी कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि जिस पॉइंट पर मैं कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने वाला हूं उस पॉइंट पर जो मेरी प्रॉब्लम है कि भाई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में जो उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास है लिमिट z टेंडिंग टू z0 fz, दिस शुड बी इक्वल टू f at z0 f at z0, तब आपको होगे कि मेरा फंक्शन पॉइंट z0 पर कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट z इक्वल टू z0। क्लियर? और सेम जो फोर्थ वन है, व्हाट इज दैट? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन at some point। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? जब मेरा वेरिएबल किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करता है तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है ना भाई। जब पॉइंट चेंज हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है ना? तो जिस पॉइंट पर मुझको डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है उस पॉइंट पर जो रेशियो ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल है वो मेरा क्या होना चाहिए? फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। उस केस में आप कहते हो कि मेरा फंक्शन क्या होगा? उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। Say I am having a function w is equal to fz. The problem is that test the differentiability at say z is equal to z. Is it okay? Right? क्या करते हैं, जो z0 पॉइंट है उसमें शिफ्ट करते हैं कोई भी डेल्टा z। तो कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी f at z0 प्लस डेल्टा z। चेंज आया ना? पहले वैल्यू क्या थी? fz0। तो जो टोटल चेंज है वो क्या हो गया? f at z0 प्लस डेल्टा z माइनस f at z0। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। रेशियो निकालना है ना, किससे डिवाइड करूंगा? डेल्टा z। राइट? तो ये रेशियो मैं निकालता हूं और इस रेशियो का जो बिहेवियर है मुझे z0 के जो नेबरहुड है उस नेबरहुड में मुझे इसका बिहेवियर स्टडी करना है। और वो बिहेवियर को मैं कैसे स्टडी करता हूं? देखो, जब z0 के पास मुझे जाना है तो डेल्टा z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? भाई z0 के पास पहुंचना चाहिए तो डेल्टा z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाँ, अरे 0 होनी चाहिए भाई। अगर मैं कहूं कि मैं एग्जैक्ट z0 पर रीच कर दिया, उसके आसपास घूमता हुआ
तो डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये जो रेशो है, ये लिमिट मुझे अब फाइंड आउट करनी है कब? जब डेल्टा जेड गोज टू 0। अगर ये लिमिट डेल्टा जेड गोज टू 0, एफ एट जेड 0 माइनस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड एग्जिस्ट करती है, इफ इट एग्जिस्ट यू से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z, राइट? इफ लिमिट एग्जिस्ट then the function is differentiable at z0. Is it okay? Clear to all of you? So this is all about the differentiability of a function of complex variable. Just recall back, our problem is find the value of the function at some point, find the limit of the function at some point, test the continuity at some point, as well as test the differentiability at some point. तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालना है वो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, उसके बाद लिमिट को कैसे निकालना वो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी टेस्ट करना वो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना वो मेरे पास कॉन्सेप्ट है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलिए, आफ्टर दिस in the tutorial we shall have some problems on all these concepts, and after that we shall move to further topic. Fine.